तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपने कई दफ़ा देखा होगा, 2022 का एग्जाम्पल ही दे दें, 2022 का एग्जाम्पल अगर दे दें तो 2022 में का जो आपने पेपर दिया था या आपके कलीग ने दिया था, आपके अगर किसी सीनियर ने दिया होगा, उससे पूछिएगा कि वो लोग एनसीईआरटी पढ़ के तो गए थे, उस बायो को पेपर को सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज 1.30 आवर्स लगे थे, और तभी भी मतलब कि उसमें मतलब कि उनका पेपर सॉल्व नहीं हो पाया, तभी भी एक्यूरेसी डेवलप नहीं हो पाई। आपने कई दफ़ा किसी चैप्टर को पढ़ा होगा, किसी चैप्टर को आपने 5 बार पढ़ा होगा, 6 बार पढ़ा होगा, 7 बार पढ़ा होगा, 8 बार पढ़ा होगा, 9 बार पढ़ा होगा, फिर भी उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में हो, असर्शन रीजन फॉर्मेट में हो या स्टेटमेंट वाइज के फॉर्मेट में हो, आप उसका जवाब दे नहीं पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? आपने तो एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है, और एनसीईआरटी से ही वो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लाइन से ही वो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट से ही वो क्वेश्चन है, फिर भी आप क्यों नहीं दे पाते हैं? इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि आप जब भी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आप टारगेट बना लेते हैं कि मुझे इस घंटे में 30 मिनट्स में चैप्टर 2 क्लास 12 को ख़त्म करना है, चाहे कैसे भी हो जाए, है ना। चैप्टर 2 को ख़त्म करना है चाहे कैसे भी हो जाए। और आप जब ऐसे टारगेट बना लेते हैं ना, तो आप एनसीईआरटी को अखबार की तरह पढ़ने शुरू कर देते हैं, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपसे उस न्यूज़पेपर से कोई प्रश्न पूछे तो आप सही से जवाब दे नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है, आपने उसको गौर से नहीं पढ़ा, अपने दिमाग में सेट नहीं किया है। तो आज से प्रण कीजिए कि जब भी हम टारगेट बनाएं कि आज मुझे चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 2 क्लास 12 का चैप्टर 2 पढ़ना है, तो कभी भी इसे टाइम बाउंडेड में मत रखिए। टाइम बाउंडेड का मतलब होता है कि कभी भी टाइम फ्रेम के साथ उसे मत आंकिए कि हाँ इतने टाइम में चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है, आपके रिसेप्टिव पावर पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। ये लोगों से कभी कंपेयर मत कीजिए कि अरे मेरा दोस्त तो चैप्टर 2 को बस 15 मिनट में ख़त्म कर देता है, बट मुझे 2 घंटा लगता है, हाय तौबा क्या करूं मैं अब। तो ऐसा नहीं है, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है ना। सबका आईक्यू डिफरेंट होता है, सबको समझने की कला डिफरेंट होती है, ग्रास्पिंग पावर डिफरेंट होता है। बट ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दी से पढ़ नहीं पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा और होके ही रहेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, होके ही रहेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, राइट। तो इसलिए आप ये बात भूल जाइए कि मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं, ऐसा आपको कभी भी सोचना नहीं है, ऐसा आपको कभी भी सोचना नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी भी आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको करना है। दूसरा चीज़ कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठें तो आप हर एक लाइन से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, है ना। उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ इस लाइन से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस लाइन से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस लाइन से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे सोच के आपको पढ़ना चाहिए, राइट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा तीसरा जो भी हो सकता है, एक है कि जब भी आप एनसीईआरटी को रीड करें, अच्छे तरीके से रीड करें, उसके बाद प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। क्वालिटी क्वेश्चंस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जो आपने कंसेप्ट को सीखा है, समझा है, उसको आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम में बहुत सारे मार्केट में बुक हैं, आज के टाइम में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, बट उसकी क्वालिटी को जज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए मैं आप सबके लिए सुबह 9 बजे अनअकैडमी के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, जो हाई यील्ड, हाई स्कोरिंग क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं। आप आके कल आ जाइएगा सुबह 9 बजे, आपको खुद से रियलाइज हो जाएगा कि यस दिस इज द क्वेश्चन फॉर द नीट 2023, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द नीट 2024। आप खुद कहेंगे कि हाँ यही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा अगर आप पढ़ते हैं तो वाकई आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा,
क्योंकि 20 लाख जनता जानती है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, बट 20 लाख का सिलेक्शन का भी नहीं होता है। सिलेक्शन उसी का होता है जो क्वालिटी कंटेंट को पढ़े, पढ़ाई को अच्छे तरीके से करे, एक अच्छे गाइडेंस में पढ़ाई करे, उसी का सिलेक्शन होगा। तो इन सब बातों को आपको अच्छे तरीके से गौर फरमाना चाहिए।